लक्ष्मण जी बोले फरसा। बोले फरसा मत बोलिए, 21 बार इसी फरसे से धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं। 21 बार। बालक तुम दिखाई पड़े इसलिए तुम्हारा प्राण बचा हुआ है अभी तक। मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं। केवल मुनि लोग मुझे जानते हैं, मेरे क्रोध को। पूछ अपने गुरुदेव से। बालक तुम दिखाई दे रहे हो इसलिए बचे हुए हो। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत भाग्यशाली। परशुराम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले पहली बार जीवन में कोई वीर मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहा है। पहली बार। आज तक सबकी प्रशंसा जगत वाले करते हैं, आप अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना भी चाहिए। क्या पता क्यों ठीक से बता पावे कि ना बता पावे। लेकिन बाबा जी हम कोई कुम्हड़े की बतियां नहीं है जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। आपके हाथ में फरसा है तो मेरे कंधे पर भी मेरा धनुष विराजमान है। क्षत्रिय हूं मैं। परशुराम जी बोले तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। लक्ष्मण को हम लड़ेंगे नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। परशुराम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले मैं जिस घर से आता हूं मेरे वंश में गौ पर, किस पर बोलिए, गौ पर, देवताओं पर, ब्राह्मणों पर और संतों पर प्रहार नहीं किया जाता है। हमारे घर में हम इनसे युद्ध नहीं करते। परशुराम जी बोले क्यों नहीं करोगे? लक्ष्मण जी बोले मान लीजिए हम आपसे लड़े और आपको मार दिए। बोले क्या बोले? मान लीजिए। मानने में क्या लाता? मान लीजिए यदि हम आपको मार दिए तो आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। और यदि युद्ध में आपसे हार गए तो रघुवंशी होकर पराजित हो जाना, ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप, हारूंगा तो कुल पर कलंक। अब आप बताइए नुकसान राउर बा कि हमार बा? परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले हे विश्वामित्र कौशिक सुनहु मंद यह बालक। ये तुम्हारा चेला बहुत मंद बुद्धि का है। ऊपर से जितना गोरा है भीतर से उतना करिया है। ये मीठा बोलता नहीं है, जब मुंह खोलता है कड़ुआ बोलता है। राम जी बोले मुनिवर कहां आप फंसे हुए हैं? छोटे बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते। लक्ष्मण इसके दूध के दांत अभी नहीं गिरे हैं। तब तक लक्ष्मण जी बोल दिए इतना प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले